इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बाहर से मैंने आपको पहले बताया था कि एक जज लाकर कोशिश की जा रही है कि वहां पे उसको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आमिर फारूक साहब उनके साथ ज्यादती करते हैं। मुझे भी लगता है। मेरे हज वाले केस को इन्होंने लास्टिक की तरह खींच के आखिरी फ्लाइट तक पहुंचा दिया था और बाद में फैसला जारी नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जाके वो दबाव डाल के यहां से वहां से वकीलों को कह के लेकर मैंने दूसरी अदालत में अपील करके वहां से इजाजत ली। तो आमिर फारूक साहब से तो बड़े तहफ्फुज़ात हैं इंसाफ के हवाले से, मेरे अपने हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, बहुत सारी शहरियों के भी हैं। तो अब वहां पे ये कहा जाता है और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी जज है और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है मुबैना तौर पर वहां पे अपना एक नया जज लाया जाए। अब वो जज अवेलेबल नहीं है क्योंकि आमिर फारूक इस अदालत में अकेले थे, बाकी 7 जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े थे। अब 2 जजेस तो नए लाए गए, वो तो चीफ जस्टिस बन नहीं सकते, वो तो सबसे जूनियर जजेस हैं, नए जजेस, कच्चे जजेस। तो अब एक सीनियर जज लाने की कोशिश की जा रही है कि बाहर से एक जज अंदर घुसाया जाए अदालत में और उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बना दिया जाए। इस हवाले से खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और सदर पाकिस्तान को भी कहीं आ रही थी खबर। हाईकोर्ट इस्लामाबाद के 7 जजेस ने, इसमें जो दस्तखत है वो 5 जजेस के हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस पर दस्तखत नहीं किए। बाकी 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस पर दस्तखत किए, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है जो सबसे सीनियर जज है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब है, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब है और जस्टिस सिमरन रफीक इम्तियाज साहब, इन्होंने भी वो लेटर लिखा है। अब खत के अंदर जो अहम चीजें हाईलाइट की गई है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये बताया गया कि जिस भी जज को आप लेकर आएंगे किसी और हाई कोर्ट से डेपुटेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद हलफ लेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक हाई कोर्ट का जज है वो आके डायरेक्ट यहां पे काम शुरू कर दिया। ये अलग अलग 2 एंटिटीज है। वो वहां से जो जज यहां पे आएगा तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको यहां पे आगे हलफ लेना होगा, लेकिन जहां पे आगे जब वो जज चाहे जितना मर्जी सीनियर है, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर हलफ लेगा तो वो 11वें नंबर का जज बनेगा। सीनियरिटी उसी दिन से तय होगी जिस दिन वो हलफ लेगा। ये दावा किया गया है इस लेटर में जो लिखा है जज साहिबान ने। उन्होंने कहा जिस दिन हलफ लेगा उस दिन से सीनियरिटी तय होगी, तो ये तो 11वें नंबर पे चला जाएगा। ये नुकता जो है वो अहमद वलायत साहब ने इसके पर तहकीक की। उन्होंने कहा ये नुकता इंतहाई मुनासिब, आईनी और कानूनी है। जब नया हलफ लिया जाएगा तो सबका सीनियरिटी खत्म तसव्वुर होगी, जज सबसे जूनियर तसव्वुर होगा। तो क्या सबसे जूनियर जज को लगाया जा सकता है? नहीं, वो टॉप 3 में से ही लग सकता है। अब हुकूमत इस उसूल को कैसे बाईपास करेगी? हुकूमत तो बहुत सारी चीजें पहले बाईपास करती रही है, इसको भी कर सकती है, लेकिन एक चीज और है जो उठाई गई है। जज साहिबान ने यह बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की टोटल तादाद है जो होनी चाहिए वो 60 है और 60 में से सिर्फ 35 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। यानी इस वक्त तकरीबन 58% जजेस मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में, यानी 58% मौजूद है, 42% जजेस की कमी है वहां पे। 25 जज कम है लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल जो तादाद है वो 12 जजेस की है और 12 में से इस वक्त 10 काम कर रहे हैं। यानी यहां पे 83% से ज्यादा जजेस अभी मौजूद हैं और सिर्फ 2 जजेस कम है। तो एक हाई कोर्ट जहां पे 25 जजेस कम है, वहां से एक जज को निकालकर एक ऐसे हाई कोर्ट में भेजना जहां पे सिर्फ 2 जजेस कम है, ये भी कोई डेपुटेशन का उसूल नहीं है कि जज यहां पे पूरे करने तो उधर से एक लेकर आ जाओ। फिर दूसरी कुछ और चीजें हैं कि चीफ जस्टिस अगर उन्हें बनना है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा क्राइटेरिया है, क्या उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। तो जजेस ने तो बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली कह दिया है कि अव्वल तो डेपुटेशन के ऊपर जज लाया ही ना जाए और ये भी कह दिया कि अगर जज लाया जाए